वो शायद 20-21 साल की होगी। हम सब के बच्चे हैं। हम सोच सकते हैं कि अगर हमारी बेटी के साथ बार बार बलात्कार हुआ और फिर जब वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए गई तो उसको जलाकर मार डाला गया होता तो हम पर क्या बीतती। मैं उस बच्ची के पिता से मिली। हमारी तरह उसका भी परिवार था। नई नई शादी हुई थी, 2-3 महीनों का बच्चा था। आप हंस रहे हैं लेकिन ये गंभीर बात है। और क्या गंभीर बात। वो रोज सुबह 6 बजे उठकर तैयार होकर अकेली अपने मुकदमे को लड़ने के लिए अगले जिले में ट्रेन से जाती थी। भारत के संविधान के 75 वर्ष पूर्व होने पर संसद में एक चर्चा रखी गई जिसमें प्रियंका गांधी ने भी भाग लिया और उन्होंने लगभग 32 मिनट का एक लंबा चौड़ा भाषण दिया जिसमें उन्होंने समाज के हर मुद्दे को कवर किया। लेकिन 32 मिनट का वीडियो यहाँ पर चलाना संभव नहीं है, इसलिए हम आपको 6 से 7 मिनट के अंदर बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस पूरे वीडियो में उन्होंने किन किन अहम मुद्दों पर बात की। चलिए शुरू करते हैं। इसी परंपरा से उभरा हमारा स्वतंत्रता संग्राम। हमारा स्वतंत्रता संग्राम विश्व में एक अनोखा संग्राम था, एक अनोखी लड़ाई थी जो अहिंसा और सत्य पर आधारित थी। ये वाद संवाद की जो परंपरा है, इसको इस संग्राम ने आगे कैसे बढ़ाया? क्योंकि ये जो संग्राम था, ये जो लड़ाई थी हमारी आज़ादी के लिए, एक बेहद लोकतांत्रिक लड़ाई थी। इसमें देश के किसान, देश के जवान, देश के मजदूर, देश के अधिवक्ता, देश के बुद्धिजीवी, चाहे किसी भी जाति के हों, चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे किसी भी भाषा को बोलते हों, सब इस स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने आजादी की लड़ाई की बात की और कहा कि वो एक लोकतांत्रिक लड़ाई थी जिसमें समाज के हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया था, चाहे वो फिर किसान हो, वकील हो या फिर कोई बुद्धिजीवी या फिर आम आदमी हो, देश का सब ने उसमें हिस्सा लिया था। वहीं संविधान हमें यह विश्वास दिलाता है कि इस देश की संपत्ति और संसाधनों में हम सब का बराबर का अधिकार है। हम सोच सकते हैं कि अगर हमारी बेटी के साथ बार बार बलात्कार हुआ और फिर जब वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए गई तो उसको जलाकर मार डाला गया होता तो हम पर क्या बीतती। मैं उस बच्ची के पिता से मिली। उसके खेत जलाए गए थे, उसके भाइयों को पीटा गया था, इसके बाद इन्होंने एक बड़ी अहम बात की और बात की उन्नाव के रेप पीड़िता की, जो महज 21 साल की थी और जिसका गुनाह यह था कि उसके साथ गुनाह हुआ था। जब ये उससे मिलने गई तो उसके पिता ने आप बीती सुनाई। उन्होंने बताया कि उस जिले में उस लड़की की FIR तक लॉन्च नहीं हो पाई, उसको दूसरे जिले जाना पड़ता था अपनी FIR और अपनी दलीलें और अपना केस लड़ने के लिए। इतना ही नहीं, जब उन आरोपियों को इस बात की भनक लगी तो वो सब इनके पीछे पड़ गए और उस बच्ची को, जो महज 21 साल की थी, उसको जलाकर मार डाला। इसके भाई को पीटा गया, इसके पिता को घसीट घसीट कर मारा गया था। इसके बाद प्रियंका गांधी ने समाज के और अन्य मुद्दों पर भी बात की। उन्होंने संबल मुद्दे पर भी अपनी राय रखी। वो देखा है और इसके साथ साथ ये भी समझा है कि हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है, एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो देशवासियों को सुरक्षित रखता है, न्याय का कवच है, एकता का कवच है और अभिव्यक्ति की आज़ादी का कवच है। दुख की बात यह है कि मेरे सत्ता पक्ष के साथी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने इन 10 सालों में यह सुरक्षा कवच, सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। और इन्होंने संविधान की बात की और कहा कि संविधान हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का भी हक देता है, लेकिन अब उसे समाप्त करने का काम या तोड़ने का काम स्टार्ट हो चुका है और सरकार इसे निजीकरण और लिटरल एंट्री के जरिए कर रही है। ये सभी आरोप प्रियंका गांधी की तरफ से सत्ता पक्ष पर लगाए गए। इन्होंने अंत में एक और बड़ी बात कही और कहा कि मुझे तो अभी कुछ दिन ही हुए हैं संसद में आए हुए, लेकिन आप सत्ता पक्ष के लोगों को तो काफी समय हो गया है, तो आप तो समझिए इस बात को। धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हम इसका दूसरा पार्ट भी लेकर के आएंगे।